ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ತಂದೆ. ಯೇಸುರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೇಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವಳ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. Amen. It sounds good to hear someone praying in Kannada. और ये अच्छा लग रहा है कि कन्नड़ा भाषा में कोई प्रार्थना कर रहा है. In Bangalore, there are no Kannadigas. और देखिए, बेंगलोर में मूल भाषा में प्रार्थना करने वाले नहीं है. We have North Indians, we have Malayalis, we have Tamilians, but very few Kannadigas. और देखिए, यहाँ पे उत्तर भारतीय हैं, तमिलियंस हैं और मलयालीज हैं. So it's very nice to hear someone praying to the Lord in Kannada. और बड़ा सुंदर और अच्छा सुनाई दे रहा है कि कोई जो है हमारी यहाँ की मूल भाषा कन्नड़ा में प्रार्थना कर रहे हैं. All right. So today we will be looking at the doctrine of sin. और आज हम जो है पाप का सिद्धांत यानी कि आपके नोट्स का छठा जो अध्याय है उस पर हम चर्चा करेंगे. Yesterday we had some very good questions from the students. और आज हमारे पास में जरूर अच्छे प्रश्न होंगे. Yesterday we had good questions as और well. कल हमने अच्छे प्रश्न सुने थे, लेकिन आज और भी अच्छे प्रश्न हम पूछने वाले हैं. There was one person online who asked if God is triune, then why did only Jesus come down to the earth? और कल ऑनलाइन एक भाई ने इस प्रश्न को पूछा था, छात्र ने पूछा था, यदि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है तो केवल यीशु मसीह ही संसार में देह रूप में क्यों आए थे? And then there was another clever question. और एक और चतुर प्रश्न था. One of the students asked, if we are spirit beings, then why did God give us a human body? और एक चतुर नार ने ऐसा पूछा था कि यदि हम आत्मा हैं तो परमेश्वर ने हमें क्यों शरीर में बनाया है? And then we also had someone asking, if God speaks to us in our mind, can we also speak to one another in our minds? और एक ने ऐसा सवाल किया, जब परमेश्वर हमारे मन से मन बात कर सकता है तो क्या हम एक दूसरे से मन बात कर सकते हैं? So we talked about those things yesterday. और कल हमने इन प्रश्नों के बारे में बातें की थी. So today also I'm hoping that there will be many questions. और आज भी हम आशा करते हैं कि आप लोगों के पास खूब सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे. When someone asks questions, it means that they are not just simply listening to the lecture. और देखिए, जब कोई प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब होता है कि वो केवल सुनने के लिए सुन नहीं रहा है. They are also thinking about what is being said. और वो लोग थोड़ा सा सोच भी रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है. So that shows that you are involved in the class and you care about the things of God. और ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप क्लास में उपस्थित हैं और आप इस बात की परवाह भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि आपको सिखाया जा रहा है. All right. So when we say sin, what do we mean by that word? और देखिए, जब हम पाप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इस शब्द से हम क्या समझते हैं? We mainly think about sinful actions. और हमारा जो मुख्य सोच होती है वो होती है हमारी जो पाप में क्रियाएं हैं उसके बारे में. We think about stealing, lying, murder. और हम सोचते हैं चोरी करने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में, हत्या करने के बारे में. But sin is also there in our attitudes. और लेकिन पाप जो है हमारे व्यवहार के अंदर में भी मौजूद है. Pride, jealousy, anger, even these are sin. और देखिए, घमंड करना, लालच और अपने ऊपर घमंड करना, जलन रखना, ये सब भी पाप है. Now, what is the source of all these actions, attitudes which are sinful? और ये सारे चीजें जो पापी व्यवहार को दर्शाती हैं, इनका स्रोत क्या है, कहां से उत्पन्न होती हैं? Let's look at Psalm 51. Maybe we can read out verses 4, 5 and 6. और भजन 51 निकालेंगे. 4, 5 और 6 वचन कोई भी पढ़ने में सहायता कर सकते हैं. भजन 51 उसका 4, 5 और 6.
Yeah. So in these verses, we see that Nathan has come to David and accused him of the sin which he committed. और इस भजन में हम इस बात को देखते हैं कि नाथान जो भविष्यद्वक्ता है वो दाऊद के पास आता है और जो पाप उसने किया है उसको खंडन करता है। So at that time, David admits that what he has done is sinful. और उस समय पे दाऊद इस बात को मान लेता है कि जो कार्य उसने किया है वो पापमय है। And he agrees that the Lord is correct in giving him a verdict of punishment. और वो इस बात को भी मानता है कि परमेश्वर सही है कि परमेश्वर उसके पाप के प्रति उसको दंड की आज्ञा दे रहा है। And so in verse 5 he says, not only this one sin, from the time of birth I have been sinful. और देखिए वो कहता है कि केवल मैंने यही एक पाप नहीं किया, लेकिन मेरे माँ के गर्भ में पड़ने से लेकर अब तक मैं पाप में ही हूँ। So over there the wording, in the Hindi Bible it says अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ. और देखिए हिंदी में लिखा है कि अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ हूँ। And he says पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा. So you see, he's making it very, very clear that from the time he was in the womb, he was in sin. और देखिए वो यहाँ पे एकदम स्पष्ट इस बात को कहना चाह रहा है कि जब वो अपनी माता के गर्भ में ही था तब ही वो पाप से जन्मा है। And we know the reason for that. और हम उसका कारण भी जानते हैं। We talked about it yesterday. और कल हमने इस विषय के बारे में बात की थी। When Adam and Eve sinned, they lost that pure spirit which they had. और देखिए जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो जो शुद्ध आत्मा उनको प्राप्त हुआ था उसे उन्होंने खो दिया। So their spirits became sinful and fallen spirits. और उनका आत्मा जो है पापी आत्मा और परमेश्वर से वंचित हो गया, वो पाप में गिर गया। So that sinful spirit was passed on from generation to generation. और देखिए वही पापी आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचता चला गया। And that's why when David was born in his mother's womb, he too had that same sinful fallen spirit. और देखिए जब दाऊद अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उसके पास में भी वही पाप में गिरा हुआ स्वभाव पाया जाता है। And that is why from a very young age he must have started sinning the same way all of us sin. और जैसे हम सभी पाप करते हैं, हो सकता है दाऊद भी उसी तरह से अपनी छोटी उम्र से ही पाप और गलतियां करना शुरू कर चुका होगा। And that is why in verse 10 he cries out to God with his prayer. और यही वजह है कि 10वां वचन जब वो लिखता है तो परमेश्वर को प्रार्थना में वो पुकारता है। If someone can read out और Psalm कोई भी पढ़ 51 verse 10. 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। So he admits, Lord, only you can change me. और वो इस बात को अंगीकार करता है कि परमेश्वर केवल आप ही मुझे बदल सकते हैं। Only you can create a pure heart in me. और केवल आप ही मेरे अंदर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर सकते हैं। Only you, O Lord, can give me a steadfast spirit. और केवल आप ही परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा मुझ में उत्पन्न कर सकते हैं। It doesn't talk about the steadfastness of the spirit. और स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। See, not a spirit where some days you'll obey, some days you'll disobey. Not that kind of an unsteady spirit. और देखिए ऐसे नहीं जो अस्थिर आत्मा रहती है, एक दिन पाप करते हैं दूसरे दिन पवित्र रहते हैं, नहीं, एक स्थिर आत्मा देने के लिए प्रार्थना कर रहा है। And so we see in Romans 5:12 और रोमियो 5:12 में हम देखते हैं about how the sin entered the world. और किस प्रकार पाप ने संसार में प्रवेश किया। Someone can read out Romans 5:12. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। Okay, so
This verse was written in the New Testament, और ये वचन जो है नए नियम में लिखा गया है। but David were already understood the principle, of written over here in this verse. और लेकिन जो वचन इस वचन के अंदर जो नियम लिखा गया है, दाऊद इस नियम को पहले ही समझ चुका था। He understood that inside him there is a lot of sinfulness, और वो इस बात को समझ गया था कि उसके भीतर में बहुत सा पाप रहता है। and that is the reason why he did that sinful action of adultery. और यही वजह थी कि वो जो व्यभिचार का कार्य था, जो पाप व्यभिचार था, उसने उसी वजह से किया। The sinfulness inside him also made him commit a murder. और उस पापी स्वभाव ने उसे एक व्यक्ति का कत्ल करने के लिए भी उकसाया। So he recognized that he was like a mango. और वो इस बात को पहचान लेता है कि वो एक आम के समान है। That's just an example which I am using. और ये मैं एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ। On the outside, the mango looks golden yellow, और देखिए बाहर से वो सोने जैसा पीला नजर आता है, but on the inside, there may be worms. और अंदर हो सकता है कि उसमें कीड़े हों। When you look at the mango from outside, everyone will praise and say, "Oh, what a lovely, tasty fruit." और देखिए जब आप आम को देखते हैं तो आप उसे देखकर कहते हैं कितना स्वादिष्ट और कितना सुंदर फल है ये। But as the time goes by, और लेकिन जैसे समय गुजरता है, that worms which are inside don't just stay inside. और लेकिन जो कीड़े उसके अंदर हैं वो अंदर ही नहीं रहते हैं। The color on the skin outside starts becoming dirty. और देखिए जो आम का बाहर का छिलका है वो थोड़ा थोड़ा गंदा होने दिखने लगता है, सड़ने पर आने लगता है। Slowly there's rot which you can see on the outside. और देखेंगे आप धीरे धीरे कि उसकी जो सड़ाहट है वो बाहर नजर आने लग जाती है। That is what happened with David. और वही दाऊद के साथ भी हुआ। On the outside, he loved God. He wanted to serve God. और बाहरी रूप से वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। But on the inside, that sinfulness which is there, it's continuously working. और अंदर जो उसके पापी स्वभाव था वो निरंतर उसके अंदर में कार्यरत था, कार्य कर रहा था। And so finally he ended up doing things which were so sinful. और अंत ऐसा हुआ कि वो उसी काम को करता हुआ पाया गया जो परमेश्वर की नजर में बहुत पापी था। So we have a lot of Christians today who try very, very hard to look very nice on the outside. और देखिए आज हमारे मध्य में बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं कि बाहर से बहुत अच्छे मसीह नजर आए। They go to the church very regularly. और वो लगातार रविवार दर रविवार कलीसिया जाते हैं। They try to help the pastor and all the leaders in every way. और हर तरीके से वो पासवान की या कलीसिया के अगुवों की सहायता करने का प्रयास करते हैं। They even give money to the church. और वो कलीसिया को पैसे का योग भी देते हैं। But it doesn't change the fact that inside there are worms. और लेकिन वो इस तथ्य को नहीं बदल पाता है कि उनके भीतर जो हैं कीड़े पड़े हैं। That has to be cleaned up. और उसे साफ होने की आवश्यकता है। Once that becomes clean, the outside actions will automatically be clean. और जब भीतर से साफ हो जाता है तब बाहर के काम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। That is why David cries out and says, "Create in me a clean heart, O Lord." और इसीलिए दाऊद पुकार रोकर इस प्रार्थना को करता है, परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। Because only God can create a steadfast spirit inside him. क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो उसके भीतर एक स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर सकता है। In the Bible, there are two pictures, two images about sin given. और देखिए बाइबल के अंदर में पाप की दो तस्वीरों को दर्शाया गया है। The first picture of sin is the picture of a boss. बॉस। A boss in an office. और एक जो तस्वीर है पाप की जो बाइबल दर्शाती है वो एक स्वामी या मालिक के समान दर्शाता है। Sin is like your office boss. और जो पाप है वो आपके कार्यालय के जो बॉस है या स्वामी है उनके समान होता है। This boss sin, he makes you work very, very hard. और ये जो पाप स्वामी है, मालिक है, वो आपसे बहुत कठिन परिश्रम करवाएगा।
he will make you sin again and again and again. और वो आपसे बार बार पाप करवाएगा, He will bring all kinds of situations into your life where और- you feel tempted. और आपके जीवन के अंदर में हर प्रकार की परिस्थितियों को वो लेकर आएगा और बनाएगा कि आप परीक्षा में गिर पड़े। And what is the salary that he gives you at the end of the month? और महीने के अंत में आपको क्या तनख्वाह देता है वो? Romans chapter 6 verse 23. और रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन, Someone can read that. कोई भी पढ़ सकते हैं। रोमियो 6 उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। So after working so hard and committing so many sins, what is the salary that you get? और देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद में, इतना परिश्रम पापों को करने के बाद में आपको क्या मजदूरी, क्या तनख्वाह मिल रही है? You will receive death. और आपको मौत मिलेगी। There are three kinds of death which sin gives to us. और देखिए, 3 प्रकार की मृत्यु है जो पाप हमें देता है। The first, of course, is the spiritual death which happens inside us. और सबसे पहली मृत्यु जो है वो हमारी आत्मिक मृत्यु है जो हमारे भीतर होती है। We talked about it yesterday. और कल हमने उसके बारे में चर्चा किया था। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, they lost the connection with God. और उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जो जोड़ है उसको खत्म कर दिया। Because now their spirit was no longer pure. और अब उनका आत्मा अब शुद्ध नहीं रहा। They lost the connection with God's spirit. और उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के साथ जो उनका जोड़ है वो टूट गया था। So a barrier was formed between God and humans. और मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में अब एक दीवार आ गई। So there was spiritual death. और आत्मिक मृत्यु हो गई। Second, of course, there's physical death which everyone experiences. और दूसरा जो है वो है हमारी शारीरिक मृत्यु जिसका अनुभव सब करते हैं। The most powerful people, the most rich people, everyone dies. और देखिए, चाहे वो सबसे सामर्थी व्यक्ति क्यों ना हो या सबसे धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, सबको मौत का स्वाद चखना होगा। The third kind of a death is the worst. It is complete banishment to hell. और देखिए, तीसरी मौत जो है, जो सबसे भयानक है, वो है अनंत काल के लिए नरक में डाल देना। The worst thing about being in hell is not hell itself. और देखिए, सबसे बुरी चीज जो है वो केवल नरक ही नहीं है। The thing is now you are completely cut off from God's love. और वो ये है कि आप पूरी रीति से अब परमेश्वर के प्रेम से काट कर अलग कर दिए गए हैं। Today in the world there are many people who hate God. और आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं। They say, oh, what did God do for me? और वो कहते हैं, मेरे लिए क्या किया है I भगवान have ने? so many problems in my life. और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। I don't want this kind of a God. और मुझे इस प्रकार का कोई ईश्वर या परमेश्वर नहीं चाहिए। But every day they are enjoying the benefits of this God. और लेकिन प्रतिदिन वो ही लोग इस परमेश्वर के दिए गए लाभों का फायदा उठा रहे हैं। All the talents and skills that He has given them, they are using that to earn a livelihood. और परमेश्वर ने जितने भी दान वरदान उनको दिए हैं जीविका जीने के लिए, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। Every day they enjoy the family and friends that God has given them. और प्रतिदिन परमेश्वर ने जो परिवार मित्रों को दिया है वो लोग उनका आनंद उठाते हैं। The sun and the rain which God provides, they are enjoying the benefits of that. और देखिए, सूरज और बारिश जो परमेश्वर के द्वारा प्रदान है वो उसका लाभ उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। They are cursing God, but they're not realizing that they are actually living under His love. और वो परमेश्वर को कोसते तो हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि वो परमेश्वर के प्रेम के अधीन ही जीवन को जी रहे हैं। But the minute a person walks into hell, और एक ही क्षण जब एक व्यक्ति एक नरक में चला जाता है, from that moment he is completely cut off from God's love, mercy, grace. और उसी क्षण से वो परमेश्वर की प्रेम कृपा दया से अनंतता के लिए काट कर अलग कर दिया जाता है। And from that moment he will understand what actual loneliness is. और देखिए, उसी क्षण में वो इस बात के अर्थ को समझ नहीं पाएगा कि अकेलापन क्या होता है। It's terrible. I mean, completely
Completely being cut off from God is the worst thing that can happen to a human. और देखिए बहुत बुरा है कि एक व्यक्ति पूरी मानव जाति से हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए एकांत में छोड़ दिया जाता है। Humans were created to have a relationship with the Lord. और जो मानव है वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए उसकी रचना की गई है। And for a human to be completely cut off from God is the worst thing that can happen to him. और देखिए वही उसी मानव का अगर अनंतता के लिए परमेश्वर से अलगाव हो जाए वो सबसे बदतर बात है। There's a second picture of sin which we see in the Bible. और बाइबल में एक और तस्वीर है जो हम देखते हैं, Genesis chapter 4 verses 6 to 7. और उत्पत्ति 4 उसका 6 से 7 If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ So over here in these verses we see sin being represented as a beast. और देखिए हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर पाप जो है एक जानवर के या पशु के रूप में दर्शाया गया है। It's like a lion which is waiting at the door of your life. और वो एक सिंह के रूप में दर्शाया गया है जो आपके चौखट पर इंतजार करता है। It wants to have you. और वो आपको फाड़ना चाहता है, खाना चाहता है। It wants to destroy you. और वो आपको नाश करना चाहता है। So God comes to Cain और परमेश्वर केन के पास आते हैं and the Lord says, why are you angry? Why is your face downcast? और यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? The reason I couldn't accept your sacrifice, और कारण क्या है कि मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं कर पा रहा? because you are living a sinful lifestyle. और क्योंकि तू एक पापी जीवन शैली में जी रहा है। If you were righteous like Abel, I would have accepted your sacrifice too. और यदि अगर तू हाबिल के समान धर्मी होता तो मैं तेरे बलिदान को स्वीकार करता। That's why God says in verse 7, और इसीलिए परमेश्वर ने 7वें वचन में कहा, if you do what is right, will you not be accepted? और यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट स्वीकार ना किया जाए? So the Lord is giving him a chance and saying, even now you can come back to me. और देखिए परमेश्वर उसे एक मौका दे रहा है और कह रहा है कि अभी भी मौका है, तू मेरे पास में आ सकता है। But if you don't come back to me, और यदि तू मेरे पास नहीं आता है, I'm giving you a warning. और मैं तुझे एक चेतावनी देता हूँ। Sin is waiting at your door, waiting to pounce upon you. और पाप जो है वो तेरी चौखट पर इंतजार कर रहा है ताकि तुझे अपने आगोश में ले ले। You must gain control over it, otherwise it will destroy you. और तुझे उस पर प्रभुता करना है, अन्यथा वो तुझे नाश कर डालेगा। Cain, of course, did not listen to what God said. और देखिए परमेश्वर ने जो कहा, केन ने अवश्य उस बातों को नहीं सुना। And so Cain was destroyed by sin. और केन का नाश पाप के द्वारा हम देखने पाते हैं। And so generation after generation we see our lives being destroyed. और हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को देखते आ रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो नाश हुए जा रहा है। It's sin which is destroying us. और ये पाप ही है जो हमें नाश कर रहा है, खराब कर रहा है। In Psalm 139, God says, और भजन 139 में परमेश्वर यूं कहते हैं that he has written all the days of our life in his book. और उसने हमारे जीवन के सारे दिनों को अपनी स्मरण पुस्तक में लिख रखा है। He already has a plan for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए पहले से एक योजना तैयार है। But because of our sinfulness, many of us don't step into that plan. और लेकिन हमारे पापी स्वभाव के कारण हम में से बहुत सारे लोग उस योजना में कदम नहीं रख पाते हैं। And so sin is a very dangerous thing.
और देखिए पाप जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। Even God, even people who are godly suffer from this very dangerous enemy sin. और जो लोग ईश्वर का भय मानते हैं वो लोग भी इस खतरनाक शत्रु जो पाप है उससे सहते हैं। Well, let's use the example of Paul. और आइए हम पौलुस के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। Paul was a very godly Jew. और पौलुस जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक यहूदी था। In Philippians 3:6, और फिलिपियों 3 उसके 6 पद में this is what he says about himself. और देखिए वो अपने बारे में इस बात को कहता है, फिलिपियों 3 उसका 6। Yeah, if someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 6 वचन। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। He says that when it comes to keeping the Moses law, he was nirdosh, faultless. और देखिए वो कहता है कि मूसा की दी गई व्यवस्था का अगर पालन करने की बात कही जाए तो मैं एकदम निर्दोष था। You know, he's basically saying you can ask anyone. और वो कह रहा है आप किसी से भी मेरे बारे में पूछ लीजिए। Everyone could see how carefully I was keeping the law of Moses. और हर एक जन इस बात को देख पा रहा है कि मैं व्यवस्था को कितने ध्यान से पालन करता हूँ। So on the outside, every temple ritual, he was doing it perfectly. और मंदिर के अंदर में जितने भी पारंपरिक कार्य है वो बड़ी ईमानदारी से किया करता था। The Jews are supposed to pray some certain number of times in a day. और देखिए यहूदियों को एक दिन में कुछ बार प्रार्थना करना होता है। In the week, they have to fast some number of days. और हफ्ते में कुछ दिन उन्हें उपवास करना होता है। Paul was doing all of that most sincerely. और पौलुस जो है बहुत ईमानदारी के साथ में सारे कार्य किया करता था। So he says, when it comes to keeping the law of Moses, ask anyone. I am completely nirdosh. और वो कहता है कि यदि व्यवस्था का पालन करने की बात है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं उसमें पूर्ण रीति से निर्दोष पाया जाता हूँ। But there is a very important principle regarding this law of Moses. और लेकिन इस मूसा की व्यवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें जानना अवश्य है। James chapter 2 verse 10. और याकूब उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं, याकूब 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। Exactly. It says over here that if you keep all the laws of Moses, और वो कहता है यदि तू पूरी व्यवस्था का पालन करे, but if you fail in keeping one of the laws, परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो it is equal to you will be considered doshi of having broken all of them. और सब बातों के दोषी ठहराया जाता है तुझे। So even if you keep, okay, the law of Moses, there were 613 laws in the Mosaic covenant. और देखिए 1630 आज्ञाएं मूसा की वाचा के अंदर में दी गई हैं। So even if a person kept all 612 commandments perfectly every day, और यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 1612 आज्ञाओं को मानता है, every single day without fail he will obey all 612. और प्रतिदिन 1612 आज्ञाओं को बिना किसी गलती के प्रतिदिन वो मानता है, But one law he breaks it one time. और लेकिन एक बार एक नियम वो तोड़ देता है। It is equal to having broken all the law. और उसका एक आज्ञा तोड़ना सारे नियमों के तोड़ने के बराबर ठहरता है। And so that is why Paul says in Romans chapter 3 verse 20. और इसीलिए रोमियो 3 उसके 20 में पौलुस कहते हैं, If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं, 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Exactly. So here, Paul says, however hard you try, you cannot make yourself righteous by keeping the law.
और यहाँ पौलुस कह रहा है, आप भले ही कितना भी प्रयत्न कर लें, आप मूसा की व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। So the law is not helping you to become righteous. और व्यवस्था आपको धर्मी बनने में यहाँ पर सहायता नहीं कर रहा है। The law, in fact, is making you conscious how sinful you are. और लेकिन व्यवस्था आपके विवेक के अंदर इस बात को उत्पन्न कर रहा है कि आप कितने पापी हैं। Again and again, you're breaking the laws. और बार बार आप आज्ञा को तोड़ देते हैं। And again, you'll feel guilty and ashamed. और बार बार आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप अपने अंदर गिलानी महसूस करते हैं। So the law is making you conscious of what a sinful failure you are. और व्यवस्था आपको इस बात का ज्ञात कराती है कि आप कितने असफल हैं और पापी मनुष्य हैं। And that is why in Romans chapter 7, Paul talks about his condition, his spiritual condition before he got saved. और देखिए, इसीलिए रोमियो 7 अध्याय के अंदर में पौलुस उद्धार पाने से पहले अपने जीवन की स्थिति के बारे में परिचित कराता है। Maybe we can read out verses 15 to 20. Yeah. और 15 से लेकर 20 तक हम पढ़ सकते हैं। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा। Yeah. So he says this. He says, I actually have a desire to be holy. और वो कह रहा है कि मैं पवित्र रहने की इच्छा करता हूँ, है मेरे पास में इच्छा, But the sin inside me is not allowing me to be holy. और लेकिन मेरे भीतर जो पाप है मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। And so he struggles with his sinfulness. और वो अपने पापी स्वभाव से अपने अंदर मुश्किलों का सामना कर रहा है। On the outside, everyone is praising him, everyone respects him. और हर एक जन बाहरी रूप से उसकी तारीफ कर रहा है, उसका आदर करता है। He was a respected Pharisee. और वो एक आदरणीय फरीसी था अपने समाज में। He knew the Old Testament inside out. और वो पुराने नियम को अंदर भी बाहर से जानता था। He was keeping the Moses law very perfectly. और मूसा की व्यवस्था को बहुत अच्छे रीति से वो माना करता था। But inside there is a battle going on. और लेकिन उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है। He wants to be holy in his attitudes, but his attitudes are full. और वो अपने व्यवहार में शुद्ध होना तो चाहता है, लेकिन उसके व्यवहार पाप से भरे हुए हैं। He is full of pride and jealousy and greed. और वो लालच से, पाप से और घृणा से, जलन से भरा हुआ है। And he knows that even if he breaks one law, it's equal to breaking all the laws. और वो इस बात को भी जानता है, यदि वो एक आज्ञा तोड़ता है, वो सारी आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। And so this is what he says in verse 24. Romans 7 verse 24. और देखिए रोमियो 7 उसके 24 में इस बात को कहता है, पढ़ सकते हैं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। He cries out and he says, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? और वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। So he is longing for someone to deliver him from his sinfulness. और वो लालसा करता है कि कोई उसको इस पापी देह से, मृत्यु की देह से आजादी दिलाए। And that is why God made a plan for us humans even before any of us were born.
और देखिए इसीलिए परमेश्वर ने हम सब मानव जाति के लिए एक योजना बनाई। इससे पहले कि कोई भी मानव जन्म लेता, परमेश्वर ने योजना तैयार कर ली थी। 1 Peter 1 verse 20. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 20 वचन, If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। Exactly. You see, Christ was chosen before the creation of the world. और देखिए सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले मसीह चुन लिया गया था। God knew that humans will sin. और परमेश्वर जानते थे कि मानव जरूर पाप में पड़ेगा। And so even before creation, even before humans were created, और देखिए सृष्टि से पहले, मानव की रचना से पहले ही God had already prepared a plan. परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना ली थी। And that is why here in Romans chapter 7, और इसीलिए रोमियो उसके 7 अध्याय में verse 25, और 25वां वचन, this is what Paul says. और देखिए पौलुस क्या कह रही है। रोमियो 7 उसका 25 वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। So he says, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ. और वो कह रहा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे मसीह यीशु में पाप की व्यवस्था से छुड़ाता है। So he had cried out again and again saying, who will deliver me? और वो बार बार इस बात को पुकार कर कह रहा है कि कौन मुझे छुड़ाएगा। And now after having come to know Jesus, he says, thankfully now through Jesus I am saved. और यीशु मसीह को जानने के बाद में वो कहता है कि यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसके द्वारा मैं पूरी रीति से उद्धार पा चुका हूँ। And he continues in the next chapter, और अगले अध्याय में वो उस बात को जारी रखता है। verses 1 and 2, if you can read out. अगर आप पहला और दूसरा वचन पढ़ें 8 अध्याय का, तो अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। So Jesus Christ sets us free from the law of sin and death. और यीशु मसीह ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है। We will talk more about it tomorrow in greater detail. और कल हम इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। How has Jesus set us free from the law of sin and death? और कैसे यीशु मसीह ने हमें पाप और मृत्यु के व्यवस्था से हमें छुड़ा लिया है। We can, each one of us can live in victory over sin. और हम में से हर एक जन पाप पर जय पाकर जीवन जी सकता है। None of us have to live a defeated, sinful life. और हम में से किसी को पाप में हारा हुआ जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। So we will talk more in detail about it tomorrow. और कल हम इसके बारे में और गहराई से बात करेंगे। But today we will understand the introduction. और आज हमने केवल इसके परिचय मात्र को समझा है। We will talk about the first step which Jesus Christ took. और देखिए हम केवल पहले कदम के बारे में बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने लिया था। Okay, so how did Jesus Christ set us free? और यीशु मसीह ने हमें कैसे आजाद किया। We will use a story to understand this. और हम एक कहानी का इस्तेमाल करेंगे इस बात को समझने के लिए। Let's turn to Judges chapter 20 verse 16. और न्यायियों उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन में हम पलटे। If someone can read out. कोई भी पढ़ सकते हैं। न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 16 वचन। इन सब लोगों में से 772 चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी ना चुकते थे। Okay, here in this verse it's talking about 700 soldiers. और देखिए यहाँ पे 700 सैनिकों के बारे में बात की जा रही है। These are 700 soldiers belonging to the tribe of Benjamin.
और ये 700 लोग जो हैं बिन्यामीन गोत्र के लोग हैं, They are all left-handed. They use their left hand rather than right hand. और वो सब बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले हैं, दाएं हाथ का नहीं। And they are very skilled at using the sling. और Sling. वो लोग बड़े निपुण थे गोफन का इस्तेमाल करने में। No, that's the same kind of sling which David used when he defeated Goliath. और देखिए बिल्कुल वैसा ही गोफन इस्तेमाल किया करते थे जैसा दाऊद ने गोलियात को हराने के समय पे इस्तेमाल किया। So these men, these 700 soldiers, और ये जो 700 सैनिक हैं, they were able to whirl that sling in a very expert manner and throw the stone in such a way that the stone will hit the correct mark. और वो लोग गोफन चलाने में इतने माहिर थे कि जब वो पत्थर से किसी बात पर निशाना लगाते तो बाल भर भी वो चूकते नहीं थे। That's why it says over here, who could sling a stone at a hair and not miss. और देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी ना चूकते थे। So you can actually picture this in your mind. और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। Imagine a man standing holding a human hair in his hand. और आप सोचकर देख लीजिए एक आदमी खड़ा है और एक व्यक्ति या मनुष्य के एक बाल को पकड़कर, One single hair he's holding in his hand. और एक बाल, केवल एक मात्र बाल अपने हाथ में पकड़कर खड़ा है। And all the 700 soldiers are, standing over there in a queue. और वो सारे 700 जो सैनिक हैं एक पंक्ति बनाकर एक साथ खड़े हुए हैं। All of them are holding their sling in their hand ready. और वो सारे के सारे अपने हाथ में गोफन लेकर तैयार खड़े हैं। So the first soldier comes little forward. और पहला सैनिक आगे आता है। He whirls his sling and throws the stone. और वो अपने गोफन को घुमाता है और पत्थर को मारता है। The stone comes correctly, hits the hair. The hair falls from the man's hand. और जो पत्थर है वो सीधा बाल में आकर लगता है और वो आदमी के हाथ से गिर जाता है। That is the accuracy of his marksmanship. और देखिए उसके निशानेबाजी का सटीक निशाना है वो। So this was the skill which these people had. और इसी प्रकार की योग्यता ये सारे सैनिकों के अंदर में थी। Why are we talking about this story in the middle of a subject of sin? और पाप के मध्य में हम क्यों इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? Romans 3:23. और रोमियो 3 उसका 23। If someone can read out. और कोई भी पढ़ सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Exactly, it says over here that all of us have sinned. और हम सब ने पाप किया है। That word sin which is used over there. और जो पाप शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है, If you remember, the entire New Testament is written in the Greek language. और अगर आपको याद है तो पूरा पुराना नियम आपको पता होगा कि यूनानी भाषा के अंदर में लिखा गया है। Not the Purani name. The और new. नए नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है। Okay, so in the Greek language, that word sin over there, the और यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पाप, harmatano. और वो हर्मटानो करके इस्तेमाल किया गया है। Okay, that's the Greek word HARMATANO. Okay, so that is the Greek word which is used over there for pap. और देखिए पाप के लिए यूनानी शब्द हर्मटानो कह के इस्तेमाल किया गया है। That Greek word literally means, the meaning of that word is, और उस यूनानी शब्द का जो अर्थ है, missing the mark. और वो है निशाने से चूक जाना। So it's like as if, God is standing holding the perfect righteous goal for us. और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा परमेश्वर हमारे लिए एकदम सही लक्ष्य को पकड़कर खड़ा हुआ है। The perfect righteousness which each of us should achieve, he's holding it. और जो धार्मिकता हम सबके पास में होना चाहिए परमेश्वर पकड़कर खड़े हैं। Now we are all supposed to hit that exact goal successfully. और हम सबको उस निशाने पर सफलतापूर्वक निशाना लगाने की आवश्यकता है। So God is saying, I
I have set this standard for all of you. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम सब के लिए ये स्तर जो है वो निर्धारित किया है, All of you must hit this mark. और तुम सबको इस निशाने पर अपना निशाना साधना है। So all of us humans are trying to reach this perfect righteous standard. और हम सब मनुष्य जो हैं धार्मिकता के सही इस स्तर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, But many of us miss the mark. और लेकिन हम में से बहुत सारे जो हैं वो निशाने से चूक जा रहे हैं। That's the word which is used over here in Romans 3:23. और देखिए रोमियो 3 उसके 23 में यही शब्द का उपयोग किया गया है। It's basically saying all of us have missed the mark. और इसका अर्थ यह है कि हम सभी उस निशाने से चूक गए हैं, We have not hit the mark, और we have हम- missed it. और हमने उस निशाने पर सही निशाना नहीं साधा, हम सब चूक चुके हैं। And that is why we have fallen short of the glory of God. और यही कारण है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। Okay, now let's use an example. और आइए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। God comes to this classroom. और सोच कर देख लीजिए, परमेश्वर क्लास में आते हैं He chooses one student. और आप में से एक छात्र को वो चुनते हैं, He says, I'm holding this perfect righteousness over here. और वो कहते हैं कि मैं सच्ची धार्मिकता को यहाँ पर पकड़े हुए हूँ, You should take a stone and hit correctly. और तुझे पत्थर से सही निशाना उस पे लगाना है, You have to do it 100 times. और 100 बार निशाना लगाना है, Every single time you should do it correct. और हर बार सही निशाना लगना चाहिए। If you do it 98 times, it's not enough. और देखिए 98 बार कर दिया तो भी पर्याप्त नहीं होगा, If you do it 99 times also, it's not enough. और 99 भी बार कर दिया तो भी पर्याप्त नहीं होगा। Your score should be 100 on 100. और आपका जो अंक है 100 में से 100 होने चाहिए, Only then, my dear, you will be able to go to heaven. और तब ही मेरे प्रिय तू स्वर्ग जाने के लायक होगा। Because in heaven, you need to have perfect 100% righteousness. और क्योंकि स्वर्ग में 100% धार्मिकता की आवश्यकता पड़ेगी, You can't go to heaven with 68% righteousness. और 68% धार्मिकता के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। So that student comes and stands over there. और छात्र आकर वहां खड़ा होता है, He prays very carefully and then he takes the stone and he hits. और प्रार्थना करता है, पत्थर उठाता है, बड़ी सावधानी से निशाना लगाता है, He's able to hit the mark, correct? और उसने निशाना लगा लिया। Second time he does it. और दूसरी बार भी करता है, Third time also he succeeds. और तीसरी बार भी उसने निशाना लगा लिया, Fourth time he misses the mark. और चौथी बार उसका निशाना चूक जाता है। So in this way, sometimes he's able to do it, sometimes he's not able to. और इसी रीति से वो कई बार लगा पा रहा है निशाना, कई बार नहीं लगा पा रहा। So finally, in the end, his score comes to 70 on 100. और अंत में जब उसके नंबर आते हैं तो 100 में से 70 आते हैं। God says, with 70% righteousness, you can't enter heaven. परमेश्वर कहते हैं कि 70% के साथ तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। And the same thing happens to all the students and the teachers. और वैसा ही सभी शिक्षक और छात्रों के साथ होता है। And that is what has happened, in fact, to all the people of the world. और वैसा ही संसार के सारे लोगों के साथ भी होगा। Some people try to be really good and godly. और बहुत सारे लोग सच में प्रयास करते हैं कि वो अच्छे और भक्तिपूर्ण दिखा सकें, Maybe their score is 80 on 100, और हो सकता है कि वो 80 तक आ जाएं, but even they are not 100 on 100. और लेकिन फिर भी 100 में से 100 तो उनको भी नहीं मिला है। Because we all have this sinful nature inside us. और क्योंकि हम सब के अंदर में वो पापी स्वभाव तो है, So therefore, nobody is able to get 100 on 100. और इसी कारण से कोई भी 100 में से 100 अंक नहीं ले पा। And so when God looked at the world, और परमेश्वर जब संसार पर दृष्टि लगाते हैं, God saw that not even one person will be able to enter heaven. और एक व्यक्ति भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पा रहा, परमेश्वर देखता है। And so God loved the world and felt sad for the world.
और देखिए परमेश्वर संसार से प्रेम करते हैं, इसीलिए जब संसार को देखते हैं तो दुखित हो जाते हैं। And so God sent his son into the world. और यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा। So we will see part 2 of the story after the break. और कहानी का दूसरा भाग ब्रेक के बाद हम देखेंगे।